मैं तो जब से आपके मंच के बारे में देख रहा हूं, आप समाज के बीच में और समाज के साथ खड़े हुए हैं और समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, आप चैनल को दिखा रहे हैं। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लगातार पूरे जिले में इस प्रकार से कवरेज करके समाज में इस बात को बता रहे हैं कि कौन सा सरकार अच्छी थी, कौन सी सरकार बुरी थी। इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष कुमार तिवारी, आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पर प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं और समाज के तमाम उन मुद्दों में बात करते हैं जिसकी आज समाज को जरूरत है। तो इसके क्रम में हम जनपद के आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक उनकी राय लेते हैं कि वास्तव में उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, किस तरह की और बेहतरी के लिए कार्य किया जा सकता है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ भदोही जिला के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्री सुनील मिश्रा जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति है उसको किस तरह से देखते हैं, इसमें किस तरह की बेहतरी की जा सकती है। स्वागत है मिश्रा जी, आपका बताएं। धन्यवाद। पहले आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस प्रकार से प्रदेश में बदहाली की हालत थी 2012 से लेकर के, उसके पहले भी 2002 से लेते हुए सपा और बसपा की सरकार ने जिस तरीके से जो है ये हालत पैदा कर दिया था कि चलना दुश्वार था। छिनैती, लूट, हत्या, बलात्कार में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी कि लोग बिहार के से भी बदतर से तुलना दे रहे थे। ये परिस्थितियां पैदा कर दिया था इन लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग। इतना चरम पे गुंडाई बढ़ गई थी, अत्याचार बढ़ गया था। विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक भी किसी भी प्रकार का समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर के 17 तक एक भी प्रकार का विकास नहीं किया इन्होंने। और जब आप जनता उब गई, उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों से त्राह हो गई, गुहार लगाने लगी, विपक्ष में कोई दिख नहीं रहा था। इसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की पूरी जनता पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद आप देखें, सबसे पहले जो हर जिले में इनके एक एक जिले में एक एक माफिया, एक एक गुंडा बैठे रहते थे, उन पहले माफियाओं के किस तरीके से हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इन माफियाओं को किस तरह से अंदर किया। अंदर करने के बाद आज जनमानस में ये व्याप्त है, ये खुशियां हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी ने किया। आपने कहा कि माफियाओं को योगी जी ने अंदर किया, तो ये ठीक है कि लेकिन राजनीति में देखा जा रहा है कि आजकल लगभग बहुत दलों में जो अपराधी किस्म के लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं उनका प्रवेश होता जा रहा है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? अगर पूंजीपति का प्रवेश हो रहा है, ये आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होता तो टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी प्रधानमंत्री होते इस देश के। पैसा और पूंजीवाद को नकार दिया गया। जिस दिन से लोकतंत्र स्थापित हुआ 2014 में, पूरे भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ और आपके जिले में भी लोकतंत्र स्थापित हुआ। और आपको दिख रहा है कि जो 2014 के पहले किसी न किसी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता था, किसी को बलात्कार में, झूठे बलात्कार में फंसा दिया जाता था, गुंडागर्दी से पुलिस और पुलिस के द्वारा पीट करके उनको जेल में बंद करा दिया जा रहा था, वो आज को आपको भी दिख रहा है, आज समाज को भी दिख रहा है। तो सबसे पहले जो अराजकता थी उसको समाप्त करने का काम हमारे बुलडोजर बाबा ने किया और उसको बड़ी खुशी है। और लोकतंत्र भी 2014 में स्थापित किया उन्होंने। तो इसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि भदोही समेत पूरे प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? पूरे प्रदेश में पूरी खुशहाली है। पूरे प्रदेश से फिर प्रचंड बहुमत के साथ 300 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और हमारे भदोही जिले में 3 के 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने जा रहे हैं। यहाँ की जनता एकदम खुशहाल है, मस्ती में है। अगर मिश्रा जी बात की जाए पिछले विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पे ज्ञानपुर विधानसभा सीट भाजपा ने नहीं निकाल पाई, तो आखिर इसकी वजह क्या बनी, इस पर क्या आपकी राय है? उस बार भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं में थोड़ा कम उत्साह था और इस बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है। बड़े तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन की हमारी जो है प्रत्याशी है विपुल दुबे जी, उनको जिताने के लिए पूरे तन मन धन के साथ कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, सेक्टर से लेकर, पन्ना प्रमुख से लेकर के आपको दिख रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम ज्ञानपुर विधानसभा में जो है खिलने जा रहा है। यदि मान लीजिए कि आपको ज्ञानपुर विधानसभा समेत पूरे भदोही जनपद में मौका मिलता है, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आप लोग अगले कार्यकाल में इसको पूरा करेंगे? हमारे मुद्दे तमाम हैं। जो अभी आपको मैंने बताया कि 5 साल मुझे सफाई करने में लगा। समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा जो 2002 से लेकर के 2017 तक इन लोगों ने किसी भी प्रकार का, एक मार्क्सो वार्ड था जो भदोही में बना है, कालीन नगरी का ये जिला है
और कालीन नगरी जिले में मार्क्सवादी समाजवादी पार्टी के सरकार में मिला था और वो उसको लूट खाए वो लोग। बहुजन समाज पार्टी के सरकार में जब उनकी शासन सत्ता थी, 100 सैया का जो आया था अस्पताल आया था, उस 100 सैया का अस्पताल को इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने लूट खाया। मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से भी अपने विधायकों द्वारा, माननीय विधायक जी अगर हो सकता है कि हमारे जिले में 3 की 3 विधानसभा है, यहाँ से जीतकर कोई जाता है मंत्री भी बन सकता है। मंत्री बनने के बाद हम निवेदन करेंगे उनसे कि सबसे पहले एक डेंगूर पुल का पक्का पुल का मांग है, ये विशेष मांग है। दूसरा मांग रामपुर पक्का पुल का है। तीसरा मांग 100 सैया का जो अभी तक पूर्ण निर्माण नहीं हो सका उसका है। कालीन नगरी में अच्छी से अच्छी सुविधा देने की व्यवस्था की जाएगी। बाकी सड़कें आप देख रहे हैं 2017 में कितनी अच्छी, तो 17 से लेकर 22 तक बनी है, आपको खुद दिखाई दे रहा है। चौथा 5वां मुद्दा है, आप बताइए कि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज ज्ञानपुर विधानसभा में नहीं आया। लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री इनके दरवाजे पर उतरता है। जो 24 साल 25 साल से यहाँ का विधायक ज्ञानपुर का रहा हो वो बता दे कि ज्ञानपुर विधानसभा में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज आया हो, एक भी सरकारी कोई डिग्री कॉलेज आया हो, एक भी कोई स्वास्थ्य की सुविधा रही हो, एक भी कोई किसी भी प्रकार का सामाजिक व्यवस्था किया हो, एक भी सरकारी योजना अगर लाया हो तो मैं राजनीति करना बंद कर दूं। मित्रों, अगर बात की जाए सुनील जी कि आपने कहा कि ज्ञानपुर में कुछ प्रमुख ऐसे विकास कार्य हुए बीते 25 वर्षों में 20 वर्षों में, तो आखिर इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह है वंशवाद की। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में वंशवाद का रूढ़िता है, वंशवाद के चलते आप एक वंशवाद के चलते लोकतंत्र में विकास नहीं कर सकते। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके परिवार से एक भी कोई सदस्य का नाम बता दीजिए। सुषमा स्वराज थी, उनके परिवार का आप नाम नहीं बता सकते। आडवाणी जी है, उनके परिवार का आप एक नाम नहीं बता सकते। गडकरी जी हैं, उनके परिवार का एक भी सदस्य का नाम नहीं बता सकते। हम कितने लोग हमारे पास हमारे हैं, आप वसुंधरा राज सिंधिया जी हैं, आप देख लीजिए, एक भी किसी के परिवारवाद नहीं चलता। समाजवादी पार्टी ये समाजवादी नाम से शुरू हुआ, समाजवाद के बाद ये परिवारवाद हुआ, परिवार के बाद ये वंशवाद हुआ। जब ये अपने चाचा के नहीं हुए, अपने बाप के नहीं हुए, तो ये उत्तर प्रदेश के नहीं हो सकते। वही वंशवाद की परंपरा हमारे जिले में भी था। जिला पंचायत कौन? उनके परिवार की उनकी पत्नी। ब्लॉक प्रमुख कौन? उनका भतीजा। विधायक कौन? वो स्वयं। ये वंशवाद की जब परंपरा टूटी 2014 के बाद, तब से आपको दिखाई दे रहा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और आपको ज्ञानपुर विधानसभा में आपको खुद दिखाई दे रहा है। हमने जो वादा किया था कि 370 धारा हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम यहाँ से गुंडा और माफिया को जेल भेजेंगे। अगर वो जेल नहीं जाते हैं, किसी भी तरीके से बच जाते हैं, तो पता नहीं बुलडोजर बाबा का कब बुलडोजर चलेगा और उनको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा किस रात गाड़ी पलट गई, उनकी समस्या उनके साथ समाप्त हो जाएगी। मिश्रा जी, इस समय जो राजनीति है उसको बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से? इसके बेहतरी के लिए सफाई हो रही है। गुंडागर्दी चरम पे था, आप भी थे, इसी समाज के रहने वाले हैं, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी जानकारी है। गुंडे हर थाने में बैठे रहते थे, गुंडे हर तहसील में बैठे रहते थे, गुंडे चट्टी चौराहे बैठे रहते थे। आप भी बारात लेके जाते थे, साधारण परिवार का व्यक्ति अगर बारात लेके जंगीगंज से गोपीगंज जाता था तो वहां ये गुंडा 20 रुपया टैक्स लेने के लिए खड़ा रहता था। आगे आप औराई बढ़ते थे, ये गुंडा समाजवादी पार्टी का खड़ा रहता था। इतना बड़ा अत्याचार 17 से लेकर के 22 तक, 2012 से लेकर के इतना बड़ा अत्याचार इन्होंने किया जो है 17 तक। आपको खुद दिखाई दे रहा है प्रदेश में किस प्रकार का तांडव था। आपको खुद दिखाई दे रहा था कि प्रदेश में यहाँ पे बोनट पे बैठा करके सीओ और एसपी को किस तरह से दलील दिया जाता था, बेइज्जत किया जाता था। आप खुद देख रहे थे, हमारी माँ बहन, आपको इंडिया टीवी के चैनल देखिए, आप तमाम चैनल देखिए, वो बोल रहा है बलात्कार की कितनी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में कम हुई है। वो बता रहे हैं कि अत्याचार कितना कम हुआ है, वो बता रहे हैं छिनैती कितनी कम हुई है, वो बता रहे हैं लूट कितना कम हुआ है। समाज में इस प्रकार का शासन होना चाहिए, राम राज की स्थापना होना चाहिए। इसके पहले राम राज की स्थापना नहीं थी, रावण राज की स्थापना थी। जिस प्रकार से राजा होगा, वो रावण अगर राजा होगा तो समाज की मानसिकता, उनके साथ चलने वाले समाजवादी लाल टोपी पहन के गुंडे, वो रावण की तरह
भेदभाव करेंगे। अगर राम राज की कल्पना करेंगे, आप भगवा ध्वज की बात करते हैं लोग, भगवा ध्वज हमारा सनातन धर्म है। आज भगवा ध्वज के लिए एक हाथ भगवा ध्वज के लिए इन्होंने कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का रंग भगवा ध्वज है। मैं कहता हूं कि ये भगवा ध्वज सनातन धर्म का भगवा ध्वज है। ये आज यहाँ नहीं, पूरे विश्व में जय श्री राम का नारा लग रहा है। सर, जय श्री राम का नारा भी लग रहा है और राम राज की स्थापना भी हो रही है। आगे भी राम राज की स्थापना होगी। पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल है। जय श्री राम का नारा लगा करके हर हर महादेव के आगे बढ़ा रहे हैं। जी मिश्रा जी, आप हमारे मंच के बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो जब से आपके मंच के बारे में देख रहा हूं, आप समाज के बीच में और समाज के साथ खड़े हुए हैं और समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, आप चैनल को दिखा रहे हैं। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लगातार पूरे जिले में इस प्रकार से कवरेज करके समाज में इस बात को बता रहे हैं कि कौन सा सरकार अच्छी थी, कौन सी सरकार बुरी थी। इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा जी थे, जिन्होंने अपनी विभाग राय रखी। उन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार बेहतर है। उन्होंने सपा और बसपा के ऊपर खूब जमकर बरसे और इन्होंने आश्वासन भी दिया कि फिर आगामी चुनाव में भी भाजपा की सरकार बन रही है और भदोही की तीनों विधानसभा सीटों को जीतना है। आप देखते रहे।